का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे कुछ तो करो हुजूर अतिक्रमण नासूर, लेकिन उससे पहले और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने रमेश पहलवान और उनकी पत्नी को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया। हरदीप पुरी जी ने 2022 में बयान दिया था कि बक्करवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रोहिंग्यों को बसाया जाएगा। वो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स क्या दिल्ली के लोगों के नहीं थे? क्या उनके ऊपर अधिकार दिल्ली के लोगों का नहीं है? वो हमने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए नहीं बनाए थे वो वाले फ्लैट सरकारों ने। अगर हमारे हक के फ्लैट, हमारे हक के बिजली पानी, हमारे हक के नौकरियां अगर बांग्लादेश से ला लाके इलीगल इमिग्रेंट्स को दिए जाएंगे तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? थैंक यू। ज्वाइनिंग के ऊपर बात करेंगे। लगातार ज्वाइन कर रहे हैं आप आम आदमी पार्टी का। दिल्ली के सारे अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक सपना है कि एक दिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग, सारे कांग्रेसी, सारे बीजेपी वाले, सारे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। थैंक यू। और अब बात करेंगे अतिक्रमण नासूर। लगातार अगर हम बात करें तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद भी लोगों को अतिक्रमण सहित इससे खड़ी होने वाली समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। राज्य के सभी महानगर, जिला मुख्यालय ही नहीं, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय सहित यह समस्याएं सड़कों पर आबाद बड़े गांवों में भी जाम की समस्या लाइलाज बनी है। एक और अस्थायी दुकानदार शहरों की तस्वीर बदरंग है, वहीं दूसरी तरफ स्थायी दुकानदार भी अपनी इज्जत से बढ़कर दुकान सजाकर आवागमन करने वालों की परेशानियां बढ़ाते हैं। यही नहीं, मानक विहीन मार्केट, निर्माण, फुटपाथों सहित सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। इससे वाहन सवारों और आमतौर पर जाम में फंसकर हाँफना पड़ता है। जाम की समस्या से आम आदमी ही नहीं, जिले के आलाधिकारी सहित एम्बुलेंस व दमकल के भी कई बार रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार जिले में कार्यभार शुरू से संभालते हुए डीएम व एसपी अतिक्रमण के खिलाफ हुंकार भरते हैं। हालांकि व्यापार संगठनों के साथ जनप्रतिनिधियों के दबाव में अफसर की तेजी से दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। और बरेली में के न्यूज़ के मुद्दे की बात का बड़ा असर हुआ है। मुद्दे की खास कार्यक्रम का बड़ा असर हुआ है। अवैध अतिक्रमण पर एसपी ट्रैफिक की कार्रवाई। एसपी ट्रैफिक अकमल खान उतरे सड़कों पर, रोड किनारे खड़े वाहनों पर की गई कार्रवाई। क्रेन द्वारा वाहनों को हटाया गया। 45 वाहनों के किए गया चालान। बड़े प्रतिष्ठानों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई है। के न्यूज़ के मुद्दे की बात का बड़ा असर हुआ है बरेली में। राजधानी से मात्र 28 किलोमीटर दूरी पर आबाद बाराबंकी जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए जनधारण बन चुकी है कि अफसर अतिक्रमण को लेकर महज कागजी खानापूर्ति सीमित रह जाता है। अधिकारियों को सुस्त कार्यशैली के चलते ही लोगों को जाम सहित अन्य समस्याओं से जूझने को मजबूर होना पड़ता है। सवेरे के समय जो लोग अपने दफ्तरों को जाते हैं, जल्दी में होते हैं, कुछ बच्चे विद्यालय जाते हैं, उनका अब इस समय कहीं ना कहीं देरी हो जाती है, जिसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ मनगढ़ंत तरीके से लोगों का नालों पर कब्जा कर लेना, सड़कों पर अवैध निर्माण कर लेना है। वहीं कुछ अधिकारियों का ढुलमुल रवैया भी इसका जिम्मेदार
माना जा सकता है, जबकि लोगों की माने तो इसका उनके ऊपर एक बड़ा असर देखने को मिलता है। अतिक्रमण की वजह से उनकी दैनिक दिनचर्या में काफ़ी उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर इस पर अधिकारियों की बात किया जाए तो उप जिलाधिकारी का ये कहना है कि समय समय पर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है और जल्द ही इसके विरुद्ध अभियान चला करके शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और इस पर 100% कार्य करने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर जो मौके की बात की जाए तो जिस हिसाब से शहर में पीर बटावन का क्षेत्र है, जहाँ ये अभी नागा चौराहा है या मुख्य चौराहा बस स्टॉप चौराहा है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रखा है, जिसमें 100% के मुकाबले करीब 40% तो नाले को ऊपर ही निर्माण करा रखा गया है और कई लोगों ने तो सड़क पर बड़े पैमाने पर चबूतरे बना रखे हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस अतिक्रमण से जिले को कैसे मुक्त कराता है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी। बिजनौर में भी अतिक्रमण लोगों की परेशानियों का कारण बना है। शासन स्तर से दबाव बनने पर भी जहां एक और अवैध दुकानें हटवाई जाती हुई, दूसरी तरफ हटाई जाने वाली दुकानें धीमे धीमे दोबारा फुटपाथ पर, सड़कों पर काबिज होती रहती है। हमारे संवाददाता ने उसका जायजा लिया है, वो भी देखते हैं। अगर हम लोग बाजार में निकलते हैं तो भीड़ ही भीड़ है, क्योंकि लोगों ने सड़कों पे सामान लगाया हुआ है और कोई भी सामान अंदर रखने के लिए तैयार नहीं होता है। उसकी वजह से चलने वालों को, आम पब्लिक को बड़ी उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि अतिक्रमण को कोई समझने को तैयार नहीं है। कोई भी आए, सरकार कोई भी आए या कोई भी डीएम वगैरह जब इसके आदेश देंगे तो भाई सब लोगों को उस बात को समझना चाहिए, क्योंकि सब समझते हैं कि जो सड़क का ये हिस्सा है ये हमारी जागीर है। अगर कोई भी इसे हटाता है तो उसके खिलाफ लोग बाग हो जाते हैं। तो मैं तो इसको यही कहना चाहूँगी सब लोगों से कि इसको अतिक्रमण को हटाना चाहिए और सबको सहयोग करना चाहिए अतिक्रमण हटाने में, क्योंकि अगर अतिक्रमण नहीं हटेगा तो जो पब्लिक चलती है उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरे ज़िले में निकलना दुर्भल है। तमाम सब्जी लेने जाते हैं, हम बाज़ार में जाते हैं या कहीं डॉक्टर पे जाते हैं या कहीं जाते हैं, मतलब पूरे ज़िले में इतना अतिक्रमण हो रहा है। इसमें जो सरकार बिल्कुल संज्ञान में नहीं ले रही, जबकि सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम देश को तरक्की पे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ख़ास तौर से अपने ज़िला बिजनौर के बारे में बताती हूँ। इतना अतिक्रमण हो रहा है कि एक मरीज़ यदि बीमार है तो वो मोटरसाइकिल से भी डॉक्टर तक जाने में असमर्थ है। तो ये हटना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जय हिंद, जय समाज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश करा कि सड़कों का अभियान खोखे हटाए जाएं, सड़कों बसें गाड़ी हटाई, इसका बिजनौर जनपद में कोई भी पालन नहीं किया जा रहा। पुराने जो हमारे ट्रांसपोर्टर थे यहाँ पर नाम से, उन्होंने कुछ क्या उनके ट्रांसफर हो गया तो अतिक्रमण इतना बढ़ गया, सड़क के दोनों तरफ चलना दुर्लभ हो गया। दोनों प्राइवेट वाहन, क्योंकि हमारे कोई पार्किंग व्यवस्था तो है नहीं है और सिविल लाइन में तो आप पैदल भी नहीं निकल सकते, जो हालत हो रही मार्केट के अंदर। तो बिजनौर में तो न कहीं कोई देखने को नहीं मिल रहा, इसका कुछ भी आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। अतिक्रमण तो है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी की भी बड़ी मजबूरी है। उसमें व्यापारी अगर अपना सामान दुकान के अंदर रख देता है तो कोई भी गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला शराब पीने के चक्कर में लाके उसकी दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर देगा, 2 घंटे के लिए गायब हो जाएगा। तो आखिर दुकानदार करे क्या? इसमें मैं समझ रहा हूँ कि पुलिस को आगे बढ़ के उन लोगों के चालान काटने चाहिए। इस तरह जो लोगों की दुकान के सामने वाहन खड़े करते हैं या मोटरसाइकिल खड़ी करके शराब पीने चले जाते हैं या बाजार घूमने चले जाते हैं या डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, दुकान की क्या मजबूरी है? सार्वजनिक स्थानों और सड़कों किनारे किए गए अतिक्रमण को लेकर एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि सड़कों से और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटवाया जाए, लेकिन ये आदेश बिजनौर में अधिकारियों द्वारा पालन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिजनौर की अगर बात की जाए तो बिजनौर ज़िले के अधिकांश सड़कें और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण किया हुआ नज़र आ रहा है। लगातार अधिकारी इस बात को कहते हैं कि वो अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाते हैं। कुछ देर अभियान चलता भी है, अतिक्रमण को हटवाया भी जाता है, लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटा करके अधिकारी मौके से हटते हैं, अगले ही दिन वो अतिक्रमण फिर वहीं दिखाई देता है, जिससे शहरवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरवासियों से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई मरीज़ बीमार हो जाए और उसको अस्पताल ले जाना पड़ जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही
कई बार इमरजेंसी में अगर किसी को बाहर जाना पड़ जाए या बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए चला जाए, महिलाओं या पुरुष उनको काफ़ी जाम में जूझना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो सरकार और अधिकारियों से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटवाया जाए। बिजनौर से ज़हीर अहमद, के न्यूज़, खबरों का सारथी। कहानी कासगंज की अगर बताएं तो वहां भी अतिक्रमण से छूटा नहीं है। मुख्यमंत्री का आदेश यहां फिलहाल कोई असर नहीं। हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी ने इसकी हकीकत बताई, आप भी देखिए। दुकानों पे लोग सामान लगा लेते हैं, जो वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। हम सभी जनता का कहना है कि ये नगर पालिका है जो हमारा, इसके लिए ध्यान से देखे कि हमें ये रोड पे जो सामान लगा रहे हैं जनता के लिए परेशानी ना हो। जो ठेले वाले हैं जो मार्केट में है, जो लगा लेते हैं गाड़ी, तो सिटी निकलती होता है, दिक्कत होती है लगाने में। हम लोग फिर हम दूर देते हैं, बोलते हैं कि साहब सिटी वाले हम लगा देते हैं। इसके बाद समस्या ये हल हो जाए तो उससे बढ़िया रहेगा। ये भीड़ भाड़ होती है, सब दुकान वाले अपना सामान लगा लेते हैं वहाँ पर, और भीड़ के बाद रास्ता निकलती ना है, तो इसमें भीड़ रह जाती है। इसमें किन लोगों की लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ये तो नहीं लोगों की कमी है, दुकान वालों की। क्या इसमें नगर पालिका ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? कहीं बीते दिनों सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों व जिला प्रशासन को एक आदेश दिए थे, जिसके चलते कहीं भी किसी भी चौराहे पर, सार्वजनिक स्थलों या मेन बाजारों वहाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण को देखते हुए कासगंज नगर पालिका ने भले ही बीते दिनों पूर्व कुछ अभियान चलाया था, लेकिन मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ कासगंज के मेन चौराहा सोरो गेट पर, जो मथुरा बरेली हाईवे मार्ग को भी जोड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नगर पालिका की दुकान है, यहाँ पर किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, और ये नगर पालिका की सरासर नगर पालिका की लापरवाही देखी जा रही है। रोडों पर अतिक्रमण होने के साथ साथ इधर भी आप देख सकते हैं, उस साइड में भी कई दुकानें हैं जिनमें क्या कहते हैं रोडों पर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, सामान रखा हुआ है। ये सरासर नगर पालिका कासगंज की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते मेन बाजार से लेके मेन चौराहों तक सभी जगह अतिक्रमण भरपूर तरह से लागू है। अब ये देखने वाला वक्त ही बता पाएगा कि नगर पालिका इन अतिक्रमणों को कब तक हटा पाएगी। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। मऊ के कोपागंज में कोपागंज थाने से लेकर बादकोल मोड़ तक सड़क पटरियों पर ठेला खींचने वाले जाम की समस्या को लेकर गंभीर बताते हैं, आप खुद देखिए। तो इसको सरकार से दरख्वास्त है कि उसको हटवाया जाए। जी, सरकार तो दावा करे कि नहीं, सड़क के दोनों पटरिया पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, नो वेंडिंग जोन का बोर्ड भी लगा है, लेकिन स्थिति क्या है, जो जमीनी स्थिति जानना चाहते हो क्या है? सामने आकर के शाम को देखिए आप लोग क्या इसकी यहाँ का नज़ारा है जी। शाम तो पूछना ही नहीं, ठेले तो कई ठो लगे रहते हैं यहाँ पे जी। सड़क की इस समय स्थिति बहुत ख़राब है। किनारे रोड के किनारे घर के सामने, हमारे घर के सामने इतने ठेले लगते हैं कि गाड़ी उतारने के लिए अगर आदमी चाहता है गाड़ी उतारे तो उतार नहीं पाता है, और ठेले वाले जाम किए रहते हैं और बोलने पर कहते हैं कि हम सरकार की ज़मीन में लगाए हैं, आपसे क्या मतलब, हमारी दुकानदार, हमारे घर भी है और दुकान भी है, दुकान के सामने उन लोग को बोलने पर हाथापाई करने पर उतारू हो जाते हैं। और हम लोग इसके खिलाफ मौखिक रूप से प्रशासन को बता भी दिए हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं लोग। यहाँ ठेला लग रहे हैं, ठेला लग रहे हैं सब हम लोग सामने जी। गाड़ी को आने जाने में दिक्कत होती है, ग्राहक आते हैं, कहाँ गाड़ी खा सकते हैं। सड़क की दोनों पटरिया की स्थितियाँ क्या, जो सड़क है उनके दोनों पटरिया पे क्या स्थितियाँ रहती है अतिक्रमण? दोनों पटरी पर भी ठेला लगता है जी। सरकार का आदेश है, सख्त आदेश है कि वहाँ पे जो भी हों वो न लगे, अतिक्रमण किसी प्रकार का न हो। कोई बात नहीं है, चारों तरफ फैला है। किसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अगर बात करें नगर में अतिक्रमण के होने की? अधिक दिक्कत जो दुकानदार है सामने लग जाएगा तो वहाँ कैसे आएंगे, कहाँ अपनी गाड़ी खड़ा करेंगे? जी। हमारे साथ ज़हीर अहमद बिजनौर, शानू कुमार बरेली, सिद्धार्थ मौर्य मऊ और प्रशांत सोनी कासगंज और प्रदीप सारंग है हमारे साथ समाज सेवी। सारंग जी, आप ही का रुख करूँगा। पिछली बार भी हम ये चर्चा कर रहे थे, तो इस बार भी कर रहे हैं कि कागजी कार्रवाई बहुत मजबूत होती है, लेकिन उन मजबूत कार्रवाइयों का कोई ठोस फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आता हम लोगों को। आपके घर के बाहर भी अतिक्रमण की समस्या बनी रहती होगी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, इससे आपकी आवाज़ सुन सके। अनम्यूट कर लीजिए जी। आ गई आवाज़? जी आ गई आपके पास। ये मैं कह रहा हूँ कि अतिक्रमण बढ़ती हुई आबादी का एक दुष्परिणाम है,
और रहने की जगह, खाने की दिक्कत, पहनने की, ओढ़ने की सारी दिक्कत, संसाधनों की कमी। उसी के तहत बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी का जो मुख्य मार्ग है अंदर का शहर का, जिसे पुराना हाईवे कहते हैं, उस पर राजकीय इंटर कॉलेज का मुख्य दरवाजा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का मुख्य दरवाजा है, जिला चिकित्सालय बाराबंकी का मुख्य दरवाजा है। इस तरह से ये भीड़ अचानक छूटती है और पूरी रोड जाम हो जाती है। मैं इस पे सुझाव भी देना चाहता हूँ कि अगर बच्चों को 2 शिफ्ट में लिया जाए, 2 शिफ्ट में छोड़ा जाए। मान लीजिए 1500 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों को आधे घंटे पहले कॉलेज बुलाया जाए, 1000 को आधे घंटे बाद बुला लिया जाए। इसी तरह छोड़ा जाए तो रोड पर जो प्रेशर है बच्चों का वो कम हो सकता है, ट्रैफिक थोड़ा में। दूसरा ये कि कुछ रोडें हैं जिन्हें वन वे किया जा सकता है। अब उस पर प्रशासन को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक कमेटी बना के प्लानिंग करके। तो जब जनता की समस्याओं पर समाधान खोजा जाएगा तो समाधान मिलेगा भी। अभी बाराबंकी कलेक्ट्रेट कचहरी के पास रोड पर मुझे लगता है कई जनपदों में मैं गया हूँ, वहां कचहरी के आसपास मेन रोड पर सब वाहन खड़े कर देते थे, लेकिन बाराबंकी के जिलाधिकारी ने एक नया प्रयोग किया, सभी वाहन हटवाए और पार्किंग की व्यवस्था दी। हटवाए नहीं, पार्किंग की व्यवस्था दी। अब कचहरी के पास जाम नहीं लगता। लेकिन शहर के अंदर जो मुख्य शहर है वहां आज भी पटरियों पर वाहन खड़े कर देते हैं लोग। दुकानदार भी अपने सामान जो है सड़क पे डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरह से ये समस्या बनी हुई है, ये हटने वाली नहीं है भी जब तक बहुत सख्त निर्णय नहीं होंगे। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त निर्णय लिए हैं, लेकिन यह देश कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य कर रहा है, तो पब्लिक को भगाया नहीं जा सकता, विकल्प देना पड़ेगा, उसे समझाना बिल्कुल। पड़ेगा। ये मेरा कहना था। ओवरऑल जाम की समस्या से हम सभी और सबसे ज्यादा मरीज सफर करते हैं जो एम्बुलेंस में होते हैं। बिल्कुल, ये समस्या है। जहीर बिजनौर की अगर बात करें तो यहाँ पर तो लोगों की समस्याएं बहुत विकट हैं। लोग, घर के लोग ये कह रहे हैं कि निकल नहीं पाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। इसलिए ट्रैफिक और नगर निगम और तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर, उनको लेकर कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस मसौदा तैयार किया गया, कोई इसकी तरह काम करना है? बिल्कुल, देखिए अगर बिजनौर की बात की जाए तो हाल ही में बिजनौर 200 वर्ष जिला बने पूरे किए हैं और एक कार्यक्रम में बिजनौर में हुआ था, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बहुत विदेश देश से लोग आए थे यहाँ बिजनौर के रहने वाले। तो प्रशासन ने पूरे प्रयास किया था कि जाम ना लगे, लेकिन बिजनौर एक पुरानी बस्ती है, अगर यहाँ की बात की जाए तो घनी आबादी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत तो होती है। अब सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर आती है वो जो नाले नगर पालिका के द्वारा बनाए गए हैं उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया है, उसके बाद दुकानदारों ने अपना कब्जा कर लिया है और फिर वाहन खड़ा होता है, तो चलने की जगह कहीं से कहीं मिलती नहीं है। SRS चौक से लेकर के आप मेरठ चुंगी तक चले जाइए, वहाँ जाम की स्थिति मिलेगी। आप शहर में रोडवेज बस स्टैंड से लेकर डाकघर चौराहा, जाने का चौराहा, बुल्ला चौराहा, कहीं चले जाइए, वहाँ जाम की स्थिति मिलेगी। शहर की पूरी स्थिति की अगर बात करें तो बहुत जगह जाम मिलेगा। हाँ, नगर पालिका प्रशासन लगातार कार्रवाई करता है, अभियान चलाता है, साल में 1-2 बार अभियान चलता भी है और वो अतिक्रमण हटवाया भी जाता है, लेकिन वो जैसे ही अतिक्रमण हटता है और पीछे से लोग दोबारा से सामान रखना शुरू कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की इसमें जरूरत जरूर है। नगर पालिका के चेयरमैन हो, चाहे DM हो या कोई अन्य अधिकारी हो, सांसद विधायक हो, सबको और व्यापारियों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तभी इसे समस्या से समाधान में निकाला जा सकता है। जी चलिए, अब नहीं हमारे साथ कासगंज से प्रशांत सोनी है। प्रशांत, अगर कासगंज की बात की जाए तो यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं और अधिकारी जो है वो कैसे इस पूरी समस्या को देख रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि कासगंज के अंदर जो भी रोड है, जो चाहे हाईवे रोड हो या शहर का रोड हो, सभी जगह अतिक्रमण पूरी तरह से लगा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश आए थे, आदेश के आने के बाद तुरंत ही जिला प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन पूरा अलर्ट हुआ और उन्होंने एक दिन अभियान चलाया। अभियान के तहत सभी लोगों को चालान भी काटे, कुछ लोगों का सामान भी जब्त किया, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने दोबारा वहां पर सामान रख लिया है। उसके बाद प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन हर बार लोगों से अपील कर रहा है कि अपना अपना सामान दुकानों के अंदर रखिए। यहाँ पर तो कंडीशन ही दूसरी है कि यहाँ जो मार्केट है, मार्केट के अंदर लोग अपनी दुकानों से बाहर सामान रखने के साथ साथ स्वयं भी बाहर ही बैठते हैं और बाहर ही बैठकर अपनी दुकानदारी करते हैं। बात की जाए यहाँ पर कासगंज के अंदर अभी तक कोई भी पार्किंग व्यवस्था नहीं है। अगर मार्केट के अंदर जाने से पहले कोई पार्किंग हो तो लोग अपने वाहन जो है वो पार्किंग में बाहर खड़े कर जाएंगे, जिससे शहर में अंदर जाम नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ, मऊ की क्या स्थिति? मऊ में तो बड़ी बातें करते हैं विधायक, वहाँ के तमाम नेता, लेकिन हकीकत क्या है बताइए ज़रा।
जी बता दें विशाल जी कि अगर मऊ की स्थिति बताए तो मऊ जिले में जो तमाम जो रोड है, चाहे वो नेशनल हाईवे रोड हो या नगर पंचायत से सटे हो, तमाम जगह जो तमाम शाम को 2 बजे होते हुए और शाम जैसे दोपहर 2 बजते हैं और शाम को जैसे 5 बजे तक इतनी जाम हो जाती है, कहाँ एम्बुलेंस की गाड़ियां निकालनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये अगर बात करें यहाँ की स्थिति तो सरकार के तो दावे कई हैं कि सड़क किनारे जाम न हो, लेकिन अगर पंचायत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो देखा जाए कुछ जो है यहाँ पे कुछ अधिकारियों के साथ ही यहाँ पे ठेले लगाए जाते हैं। अगर बात करें सड़क के दोनों किनारे, तो सड़क के दोनों किनारे ऐसे ठेला लगाए जाते हैं, जो प्रशासन को ठेला हटाना चाहिए वही प्रशासन ठेले वाले को या अन्य अतिक्रमण को उनको रास्ता दिखाता है कि आप इतने दूरी पर लगाएं, ऐसे लगाएं। सबसे बड़ी बात है कि मऊ जिले में जो आदेश है उसकी कहीं न कहीं यहाँ पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही है। और शाम को अगर देखा जाए जो गोरख से बनारस के जो नेशनल हाईवे रोड है, वहाँ पे एक एम्बुलेंस की गाड़ियां निकालनी मुश्किल हो जाती है। शानू जुड़े हुए हैं। शानू, बरेली की क्या स्थिति है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, इससे हम आपको सुन पाए। सुन पा रहे हैं विशाल? अब आपकी आवाज हम तक आ रही है, अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। देखिए विशाल, निश्चित तौर पे बरेली में भी लगातार अतिक्रमण जो है बढ़ता जा रहा था और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान है वहां जो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठान होते हैं उसके बाहर जो है गाड़ियां खड़ी होती थी, चाहे 4 व्हीलर की बात की जाए या फिर 3 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर की बात की जाए। तो इसकी वजह से जो है लगातार जो सिविल लाइंस एरिया हो या फिर बड़ा बाजार हो, वहां पर लगातार जाम की स्थिति बनी थी। के न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और मुद्दे की बाद में इस कार्यक्रम को जो है बरेली को भी जो जगह दी थी और उसका असर जो है 24 घंटे के अंतराल में ही कहीं ना कहीं बरेली में देखने को मिला। और खुद इस चीज का खबर का संज्ञान लेते हुए जो बरेली के एसपी ट्रैफिक है मोहम्मद अकमल खान, वो सड़कों पर उतरे और कल से ही उन्होंने जो है इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान है उनके जो मालिक हैं यानी कि जो व्यवसायी हैं उनको सख्त चेतावनी दे दी गई है कि किसी प्रकार से जो है वाहनों को बाहर नहीं खड़ा होने दिया जाएगा और अपनी पार्किंग की व्यवस्था को व्यवस्थित कर लिया जाए। और साफ तौर पर जो वाहन बाहर खड़े थे, जो पाए गए बाहर खड़े हुए, उनको जो है चालान किया गया। करीब 45 वाहन है जो कि बड़े वाहनों की जो चालान कार्रवाई की गई है। और साफ तौर पर जो वाहन मालिक नहीं थे उनको क्रेन से उठा करके कहीं ना कहीं जो पुलिस लाइन है वहां पर जाकर सीज किया गया। तो कहीं ना कहीं के न्यूज की खबर का बरेली में बड़ा असर हुआ है और जो मुद्दे की बात में जो जन सरोकार की बात हुई थी उसका असर हुआ है। और अब देखना होगा कि आगे कितने दिनों तक ये बरेली में कार्रवाई चलती है। फिलहाल लगातार के न्यूज इस मुद्दे को उठाता रहेगा और बरेली में 24 घंटे के अंतराल में इसका असर देखने को मिला है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। चर्चा को कहा प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे अतिक्रमण नासूर। जब तक हम आप सचेत नहीं होंगे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो अतिक्रमण चाहे जितनी भी कार्रवाई हो जाए वो वैसा का वैसा ही रहेगा। खैर, सरकारी तंत्र उस पर काम कर रहा है, सीएम के सख्त आदेश हैं। अब देखना होगा कि इन चीज़ों पर कब और कितनी जल्दी सुधार आता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।